आपको इतना आदिवासियों के लिए चिंता है तो बरसों बरसों से आदिवासी लोग अपना आइडेंटिटी के लिए, अपना धार्मिक आइडेंटिटी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह जनगणना कोड का अलग से मांग कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को अपने शब्दों के मायाजाल में फंसाने का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी पूर्व में ये बात 2014 का चुनाव में उनके द्वारा कहा, आज तक चाय बागान में काम करने वाले झारखंड के आदिवासी जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको आज तक आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है। अपने शब्दों से मायाजाल में फंसाना यही काम है। और इस सरकार से आदिवासियों को कुछ उम्मीद भी नहीं किया जाना चाहिए। इसकी कथनी और करनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी को लेकर जो बयान दिया है उसको लेकर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की। हम इन्हीं से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को लेकर बड़ी बात कही है, आप इसको किस रूप से ले रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करने में अंतर है। 2014 के चुनाव में उन्होंने असम में सैकड़ों बरस से रह रहे आदिवासियों के बारे में कहा था कि इनको आदिवासी का दर्जा दिया जाएगा, जो चाय बागान में काम कर रहे हैं। झारखंड ऐसे प्रदेश से पूरे सैकड़ों साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो आदिवासी का दर्जा उनको नहीं है, एमओबीसी कहा जाता है उसको। और भारतीय जनता पार्टी पूर्व में ये बात 2014 का चुनाव में उनके द्वारा कहा, आज तक चाय बागान में काम करने वाले झारखंड के आदिवासी जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको आज तक आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को अपने शब्दों के मायाजाल में फंसाने का काम करती है, वोट बैंक के रूप में साधने का काम करती है। पूरा आदिवासियों के नाम पर मार्केटिंग करती है। आपको इतना आदिवासियों के लिए चिंता है तो बरसों बरसों से आदिवासी लोग अपना आइडेंटिटी के लिए, अपना धार्मिक आइडेंटिटी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह जनगणना कोड का अलग से मांग कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा से ये पारित होकर के केंद्र को भेज दिया गया है। आपको इतने ही आदिवासियों के बारे में सहानुभूति है तो ये आपको संसद से पारित करा दें। और आदिवासियों को अब तक आपका यहाँ पर आपका आदिवासी रेजिमेंट का गठन कर देना, उनका सम्मान भी होगा। रेजिमेंट का गठन कर दें। एक तो 2006 में यूपीए गवर्नमेंट के समय से जो आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट कानून पारित हुआ था उसको आप अभी तक लागू नहीं किए हैं, उसको भी आप संशोधन करने का प्रावधान आप ला रहे हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी वगैरह के बारे में आप कभी चिंता नहीं करते हैं। आज जो आदिवासियों का हालात है, एक तो उनका ट्राइबल सब प्लान का राशि का आप उनका भी आप डाइवर्ट कराते हैं, विचलन कराते हैं। तो आदिवासियों का जो हालात आज है, हाल के दिनों में आपका चुनाव हुआ, जनरल चुनाव हुआ त्रिपुरा में। माननीय प्रधानमंत्री जी त्रिपुरा गए थे, वहाँ पर दो बार गए थे। वहाँ के आदिवासियों का हालात क्या है? अनानास का खेती करके वहाँ के लोग जीते हैं। वहाँ एक जूस फैक्ट्री था, कई एक वर्षों से वहाँ पर बंद पड़ा है। अनानास का खेती कर रहे हैं, उनको सही तरीके से उनको बाजार व्यवस्था नहीं है। ये तमाम चीज़ों उसको सब चीज़ों को जानकारी उसको नहीं किया। अब है क्या कि ये सीधे सीधे कहें तो आदिवासियों को इस तरह भावनात्मक बात बोल करके उसको वोट बैंक को साधना, अपने शब्दों से मायाजाल में फंसाना यही काम है। और इस सरकार से आदिवासियों को कुछ उम्मीद भी नहीं किया जाना चाहिए। इसकी कथनी और करनी में अंतर है। मतलब दादा, आपका कहना है कि 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वोट बैंक के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके का बयान दे रही है, आपका यही कहना? बिल्कुल, इसका यही है सभी जगह। जिस तरह से बिल्कुल जो हमारे स्वतंत्रता से ना नहीं हो, शहीदों का सम्मान बिल्कुल किया जाना चाहिए। आप सम्मान कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, प्रधानमंत्री हैं, सम्मान कर रहे हैं। लेकिन आप जिस तरह से आदिवासियों के बारे में कहते हैं, कांग्रेस पार्टी जो किया है आदिवासियों के बारे में, पेशा कानून का मामला हो, पेशा कानून किसने लागू किया? आपका उसी तरह से अन्य कानून है, जितना कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है, इन्होंने क्या किया आज? लेकिन जितना किया नहीं है उतना आप जो चीज़ें हैं उसको तो आप करें।
5th शेड्यूल 5वीं अनुसूची आप लागू कर दें, झारखंड में लागू कराए। जब आपका 370 कास्ट में बड़ा हिम्मत दिखा करके आप 370 हटा दिए, आप यहाँ पर झारखंड में आप 5वीं अनुसूची लागू करें, और दूसरे प्रदेशों में आपका 6वीं अनुसूची है उसको आप लागू करें। जो संविधान प्रदत्त कानून आदिवासियों के लिए बना है, चाहे यहाँ के अनुसूचित जाति एसी के लिए बना है, आप उसको तो लागू करें, लेकिन सिर्फ वोट बैंक करने के लिए आप जुमलाबाजी करते हैं, अपना रूप को रंग रोगन को बदलते हैं। यही तो भारतीय जनता और माननीय प्रधानमंत्री का काम है। अच्छा दादा, एक बात बताइएगा, चूंकि आदिवासी का मुद्दा जो है वो झारखंड में हमेशा से उठता हुआ नजर आता है। अगर बात करेंगे आदिवासी सरना धर्म कोड का, तो आप लोग विधानसभा से पारित कर उसको केंद्र भेजे थे, लेकिन केंद्र की ओर से अभी तक भी कोई पहल नहीं की गई है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा बयान दिया है, ये दोनों में आपको लग रहा काफ़ी डिफरेंस है? बिल्कुल, मैंने वो पहले कहा, इसका कथने और करने में अंतर है। इन चीज़ों को जो आपका 4 महत्वपूर्ण चीज़ें, पहली बात कि भाई 5वीं अनुसूची लागू कर दें, ट्राइबल सब प्लान का राशि को विचलन ना करें, आदिवासी रेजिमेंट का गठन कर दें, और सैकड़ों साल से जो यहाँ के आदिवासी आसम के चाय बागान में उनको लोग जानवर की तरह रह रहे हैं, जिस तरह उनके साथ व्यवहार किया जाए, आज तक आदिवासी का मैंने तमाम संवैधानिक अधिकार से वंचित रहे, आप उनको आदिवासी का दर्जा नहीं दे रहे हैं, आदिवासी का दर्जा नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए ये इन चीज़ों को तो आप करके दिखाएं, आप इन चीज़ों को तो करते नहीं हैं, केवल बड़ी बड़ी इसलिए मैंने कहा कि शब्दों के मायाजाल में आदिवासी को फंसा करके आदिवासी के साथ उसके भावना के साथ खिलवाड़ करती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आदिवासी को लेकर बड़ा बयान दिया है, तो इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में काफ़ी अंतर रहता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी को लेकर इतना सोचते हैं, तो क्यों नहीं झारखंड में 5वीं अनुसूची लागू कर रहे हैं? तो इसको लेकर इन्होंने बड़ा सवाल भी यहाँ पर खड़ा किया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।